सीधा रुक कर लेते हैं। हमारे ब्यूरो चीफ वीरेश पांडे जुड़ चुके हैं लखनऊ से, विवेक त्रिपाठी लखनऊ से हमारे संवाददाता जुड़ चुके हैं। सबसे पहले वीरेश जी आपका रुख करना चाहेंगे, कुछ तस्वीरें सामने आई हैं और इनसे जोड़कर और जो बयान आईएसआईएस का आया है, किस तरह से इस पूरे मामले से ये जुड़ता है बयान और तस्वीरें। देखिए, एबीपी गंगा ने उसी दिन इस बात को बयां कर दिया था क्योंकि एजेंसीज को प्रथम दृष्टया जो साक्ष्य मिले थे और साथ ही साथ पूछताछ में जो बातें उभर कर आई थी उसमें जो लिंक इसके थे वो साफ साफ जाहिर कर रहे थे कि आईएसआईएस का इसका कनेक्शन है, ये उससे प्रभावित है। अबू हमजा को ये रोल मॉडल मानता है। साथ ही साथ ये आईएसआईएस के लिए रासायनिक वेपन्स बनाना चाहता था, जो इसके पास केमिकल इंजीनियरिंग का ज्ञान था, जो केमिकल था इसके दिमाग में, उसे पूरी तरीके से ये आजमाना चाहता था। ये काशी पर, मथुरा पर, अयोध्या पर और सबसे बड़ा जो नाथ पंथ का जो हेडक्वार्टर है गोरक्षपीठ, उस पर ये आजमाना चाहता था, ये विध्वंस करना चाहता था। ये उसका ट्रायल था, ये उसकी पहली कड़ी थी और इसके तार न केवल बल्कि नेपाल बल्कि सीरिया और अन्य देशों से, अफगानिस्तान और अरबिक देशों से इसके तार जुड़े हुए हैं। ये बात पुख्ता है और इस बात की जानकारी एबीपी गंगा ने दर्शकों को बता दिया था। और ये कोई छोटी मोटी साजिश नहीं थी। जो सुरक्षा एजेंसीज हैं वो जब बातचीत उससे कर रही हैं, पूछताछ कर रही हैं, तो उनके हाथ पांव फूल रहे हैं। वो ये सोचकर बहुत ही आश्चर्यचकित है कि ये केमिकल इंजीनियर, आईटीएन, ये टेक्नोक्रेट, ये बुद्धिजीवी किस रूप में भारत को, उत्तर प्रदेश को तबाह करना चाहता था और इसकी क्या क्या योजनाएं थी। ये कोई सामान्य आतंकी गतिविधियों से नहीं जुड़ा है, बल्कि आईएसआईएस से प्रेरित ये युवा अपने साथ और लोगों को भी समेट लेना चाहता था। ये टेरर फंडिंग का उपजा हुआ युवा है और गोरखपुर में, पूर्वांचल में टेरर फंडिंग जो विदेशों से हो रहा है, ये उसकी उपज है, ये उसका जन्म है और ये एक बहुत बड़ा थ्रेट है गोरखपुर के लिए, पूर्वांचल के लिए, नेपाल से सटे हुए जिलों के लिए, चाहे वो कोई भी, और बिहार से सटे हुए आसपास के जिलों के लिए, बॉर्डर इलाकों के लिए, उत्तर प्रदेश के लिए, काशी के लिए, अयोध्या के लिए और साथ ही साथ सुरक्षा एजेंसीज के लिए। क्योंकि जो मुर्तजा है ये सामान्य कोई युवा नहीं है, बल्कि इसकी लिगेसी बहुत बड़ी है। और ये एक जो एजेंसीज के बड़े अधिकारी से जब मेरी बात हो रही थी दिल्ली में, तो उनका ये कहना था कि ये जो टेरर लिंक है ये देश के लिए बहुत ही खतरनाक है और ये अलार्मिंग सिचुएशंस है। जो यूथ हैं जो रेडिकलाइज हो रहे हैं, और आईबी ने जो अपना इनपुट्स उत्तर प्रदेश की सरकार और सुरक्षा एजेंसीज को दी थी, उसमें इसके गंभीर परिणाम भुगतने की बातें लगातार सामने आ रही हैं। और ऐसे में जो मुर्तजा का खुलासा हो रहा है, जो परत खुल रही है, परत दर परत जो खुलासा हो रहा है, जो अधिकारी हैं वो पर्दे में अपनी बातें रख रहे हैं, चाहे वो एडीजी लॉ एंड ऑर्डर हो, चाहे एडीजी हो, एटीएस हो, एडीजी एसटीएफ हो, जांच एजेंसीज हो, एनआईए की नजर इस पूरे मामले पर है। और ये जो तार है उत्तर प्रदेश के अलावा देश के अन्य इलाकों में भी जुड़ रहे हैं और विदेशी जो कनेक्शन है वो भी सामने आ रहा है। और यही वजह है कि उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री की सुरक्षा बढ़ा दी गई है। सीआरपीएफ जो मोस्ट वीआईपीज की सुरक्षा में पूरे देश में लगाई गई है या लगाई जाती है, जो वेल ट्रेंड होते हैं, जो वीआईपीज की सुरक्षा के लिए एक्सपर्टीज रखते हैं, उनको लगाया गया है उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री के आवास पर। और उनकी सुरक्षा में 2 प्लाटून जो लोग हैं, 35 से 36 के लगभग जो एक प्लाटून में लोग होते हैं, सीआरपीएफ के जो जवान होते हैं, उनको लगाया गया। 2 प्लाटून लगाया गया है 5 कालिदास आवास पर और साथ ही साथ जो गोरक्षपीठ है वहां पर। ये एक बड़ा खतरा है और खतरे का संकेत है और सुरक्षा एजेंसीज ने उन्हें अपने कब्जे में लेकर जो पूछताछ कर रही है, हाथ पांव फूल जा रहे हैं। सुरक्षा एजेंसीज के दिल्ली से जुड़े हुए एक सोर्स से जब मैं बात कर रहा था, उनका कहना था कि इस तरह के टेक्नोक्रेट अगर इस
पूरे मामले में आगे बढ़ेंगे, जुड़ेंगे, तो ये हिंदुस्तान जी। के लिए एक बड़ा थ्रेट सामने आएगा और ये एक बड़ा अलार्मिंग सिचुएशन है। इसको लेकर मुख्यमंत्री भी बहुत चिंतित हैं और उन्होंने सुरक्षा एजेंसीज को इस बाबत कह दिया है, फ्री हैंड दे दिया है कि जो रेडिकलाइज यूथ हो रहे हैं उनका पूरा पर्दाफाश किया जाए, उनका भांडाफोड़ किया जाए और ऐसे रेडिकल युवकों पर पूरी तरीके से चाबुक चलाया जाए, लगाम चलाया जाए और उनको बेनकाब किया जाए। उत्तर प्रदेश से आतंकवाद की कोई घटना होनी नहीं चाहिए। मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने सुरक्षा एजेंसीज के अलावा अपने सुरक्षा के जितने बड़े अधिकारी हैं उनको इस बात की चेतावनी दी है कि उत्तर प्रदेश में आतंक की कोई घटना नहीं होनी चाहिए, कोई उत्तर प्रदेश में इसकी जगह नहीं होनी चाहिए और ये जो सामने मामला आया है इसके तार जहां जहां जुड़े हुए हैं उसका पर्दाफाश होना चाहिए, बिल्कुल बेनकाब होना हर चाहिए हर और एक लीड राष्ट्र को विरोधी जोड़ने और गतिविधियों पर खंगालने की पूरी कोशिश तरीके से बिल्कुल वीरेश जी इसी दिशा में की जा रही